हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानेंगे। ये एक चैप्टर है। चैप्टर में एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। जो कि गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक गुरुत्व और एक आकर्षण, यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व का यहाँ क्या मतलब है? गुरुत्व का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जो कोई वस्तु रखी हुई होती है तो उस पर एक बल लगता है नीचे की ओर। और आकर्षण तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आकर्षण क्या होता है, यानी कि गुरुत्व के अधीन लगने वाला बल गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है। किसके अधीन लगने वाला बल है? गुरुत्व के अधीन। यहाँ से गुरुत्व का क्या मतलब है? गुरुत्व का मतलब अभी बताया था मैं, पृथ्वी के ऊपर जब कोई वस्तु रखी हुई होती है तो उस पर एक बल लगता है नीचे की ओर, तो उस पृथ्वी को ही गुरुत्व कहते हैं। यहाँ एक बल है। अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अभी तक तो हमने यहाँ जाना कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। वैज्ञानिक न्यूटन साहब ने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो द्रव्यमान के दो पिंड है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स, जिनके बीच की दूरी आर है। तब दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होगा। चलो इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच की दूरी r है और दोनों द्रव्यमान m1 और m2 है। तब जो इनका जो द्रव्यमानों का गुणनफल है वो बल के अनुत्क्रमानुपाती होगा और इनके बीच की जो दूरी होगी वह बल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहाँ पर अनुत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं, चलो देखते हैं। अनुत्क्रमानुपाती का मतलब है कि यदि बल ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा हुआ तो उनके बीच ज़्यादा बल लगेगा। और व्युत्क्रमानुपाती का यह अर्थ है कि इनके बीच की दूरी कम हुई तो बल ज़्यादा लगेगा और दूरी ज़्यादा हुई तो बल कम लगेगा। तब F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 और अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पर G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यही गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर होती है। जो इसकी खोज की गई थी वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? कैपिटल जी की वह की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। यह एक नंबर में पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं तो में पूछ लेते हैं कि जो कैपिटल जी की वैल्यू और खोज किसने की थी। अब देख लेते हैं कैपिटल जी का मात्रक। ये इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, यानी F इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू में m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर से।
यहाँ पर जो कैपिटल जी है इसे हम एक तरफ ले लेंगे और जो बाकी बचे इन्हें अलग कर लेंगे, यानी एफ़ इंटू आर का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जो एफ़ के इंटू में चला जाएगा और M1 M2 अपॉन में चला जाएगा और यहाँ पर कैपिटल जी बच जाएगा। इतना लिखने के बाद सबके मात्रक हम अलग अलग करके लिख लेंगे और उन्हें सोल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एफ़ का एसआई मात्रक, यानी कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और एम और जो त्रिज्या होती है आर, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। एक एक करके इन सब का ही मात्रक लिख लेंगे। मात्रक लिखने के बाद जो इनमें मात्रक कट रहे हैं या गुना हो रही है उनकी कर देंगे, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर, यानी 2 केजी है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी केजी इंटू केजी का स्क्वायर। अब देख लेते हैं कैपिटल जी की विमा कैसे निकालेंगे। चलो निकालते हैं, ये इसी फॉर्मूले से हम कैपिटल जी की जो विमा होती है निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल जी का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन के नियम से ही अलग कर लेंगे और सब की विमा लिख लेंगे, यानी एफ़ जो बल है इसकी विमा लिखेंगे सबसे पहले, फिर आर की स्क्वायर की, फिर M1 और M2 की विमा लिखेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करके इनका आंसर लिख देंगे, यानी F बराबर M है। यो एक न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। इस नियम से जो इसकी जो विमा होगी, यानी जो M एक द्रव्यमान है और इसकी विमा है M कैपिटल M, और A यहाँ पर त्वरण है। त्वरण की विमा होती है LT-2, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इन सब की विमा लिखने के बाद हम डायरेक्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पर कैपिटल जी की विमा क्या है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपिटल जी की जो विमा होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए इसकी जो विमा है याद कर लीजिए। अब देखते हैं कैपिटल जी की निर्भरता किस किस पर करती है। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसका जो मान है माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी कि आप कहीं भी चले जाए तो इन दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल कहीं पर भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में बताया हुआ है कि वस्तुओं के आकार पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कोई से भी आकार की वस्तु हो, यदि उनके बीच की दूरी कुछ दी हुई हो और उनके बीच एक बल कार्य करता है, इसका मान स्थान के साथ नहीं बदलता, यानी कि आप कहीं भी चले जाओ तो इसका मान नहीं बदलेगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में बताया हुआ है कोई पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1 केजी व 2 केजी है पृथ्वी तल पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। इस एग्जाम्पल्स में इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है, तो हम
अपनी तरफ से मान लेते हैं, यानी आर को हम जू का तू रख लेंगे। चलो अब लिखते हैं, यहाँ पर m1 इक्वल टू दे रखा है 1 kg और m2 दे रखा है 2 kg। हमें बल ज्ञात करना है, जो हम एक फॉर्मूला अभी पढ़कर आए हैं, उसी फॉर्मूले से हम इनके बीच की दूरी के साथ लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि अभी एक फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू हम लिख लेते हैं और जो दिया हुआ द्रव्यमान यानी m1 m2 की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 kg। लेकिन हमें दूरी नहीं दी गई है तो हम इसे जू का तू लिख लेंगे, यानी आर स्क्वायर। हम अपॉन में इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं और इसे सोल्व कर लेते हैं, यानी 6.67 इंटू 1 इंटू 2 और 10⁻⁻11 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। अरे इसका जो आंसर होगा न्यूटन में लिखा जाएगा।